सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आते हैं नेशनल पार्क पे, राष्ट्रीय उद्यान पे। सबसे पहले स्टेट वाइज देखने वाले लद्दाख पे। ठीक है, लद्दाख में आते हैं तो लद्दाख में सिर्फ आपने एक ही याद रखना है, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, हेमिस। अभी आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये जो ब्लू ब्लू, जम्मू कश्मीर में नहीं, हर स्टेट, हर फिगर, हर स्टेट में जो हम देखेंगे ब्लू का मतलब है नेशनल पार्क है वो। जैसे काजीरंगा है, ये सलीम अली है, और किश्तवाड़ है, और दाची गाम है। ठीक है, कौन कौन से हैं? काजीरंगा, सलीम अली, दाचीग्राम और किश्तवाड़। इसको हम याद कैसे रखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। कि पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या फेमस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो दाचीगाम है, ठीक है, दाचीगाम, इसका दाचीगाम नाम क्यों पड़ा? ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 10 गांव को यहाँ पर रिहैबिलिटेट किया गया था, मतलब हटा के फिर से कहीं उनको, मतलब उनको स्थान दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा दाचीगाम। और किश्तवाड़ है यहाँ पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है? ये है आपका हंगुल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। स्टैग से कुछ और रिलेट मत कर लेना आप लोग, है ना, खासकर लड़के लोग। हंगुल, ठीक है, हंगुल के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये हंगुल। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगाम और किश्तवाड़। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। ब्लू वाले पे फोकस करना है आपने। इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। याद कैसे रखना है पहले वो समझ लेते हैं। तो इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था। या तो ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो कि इंदर हिम पे खीर खा रहा था और उसकी पिन और उसकी सिम गिर गई वहाँ पे, तो उसने उस सिम को पिन से निकाला। अब भाई जब सिम निकालते हो फ़ोन से तो पिन का ही तो यूज़ करते हो आप, तो सिम आप निकालते हो, पिन से ही निकालते हो ना। तो बस वैसे याद कर लो कि इंदर से इंदर किला हो जाएगा, हो जाएगा इंदर किला। हिम से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क। और पिन से हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क। सिम से सिंबल बाड़ा, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, और ग्रेट हिमालय। अब हिम से आप ग्रेट हिमालय याद रख सकते हो। हिम से हिमालय याद कर लो, हिमाचल प्रदेश याद कर लो, और ग्रेट हिमालय याद कर लो। और यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, वो हम बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ेंगे आखिर में, जो बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको कि इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था, फिर उसकी पिन वहाँ सिम गिर गई और उससे फिर पिन से निकाल रहा था सिम को। ठीक है, उत्तराखंड पे आते हैं। अब उत्तराखंड में क्या है, बहुत कुछ है। ब्लू ब्लू पे फोकस करना है। एक तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, और क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजा जी हैं यहाँ पे जिम्मी जी हैं, यहाँ पे नंदा देवी जी हैं। यहाँ पे नंदा देवी याद है? नंदा देवी हमारी हाईएस्ट पीक थी उत्तराखंड की, हिमालय पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था इसको। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और गंगोत्री है। ठीक, अब कैसे याद करना है? तो ऐसे याद करना है, राजा जी फ्लावर्स लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे पशु विहार में। मतलब कि ऐसे समझ लो पशु विहार मतलब जहाँ लोग पशु लोग रहते हैं, जानवर लोग रहते हैं। तो ये चले गए जू में, चिड़ियाघर में गए जिम्मी देवी से मिलने। ठीक है, तो राजा जी ने जो फ्लावर लिए, ठीक है, तो राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। ए राजा जी, फ्लावर से हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स। पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल में है, वैली ऑफ फ्लावर्स है ये। ठीक है, और एक वैली करके एक और आएगा केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं है। जिम्मी से क्या है? जिम्मी से जिम कॉर्बेट, जिसको कि हम राम गंगा या फिर हेलीज के नाम से भी जानते हैं। राम गंगा या फिर हेलीज नेशनल पार्क। राम गंगा क्यों बोलते होंगे, गेस करिए आप जरा। देवी से क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। पहुंचे पशु विहार में, पशु विहार कौन सा? गोविंद पशु विहार हो जाएगा। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, खत्म हो गया। राजा जी फ्लावर्स लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे पशु विहार में, खत्म हो गए सारे हमारे नेशनल पार्क यहाँ के। ठीक, अब यहाँ पे जो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं, ये देश का सबसे पहला, देश का सबसे पुराना क्या है? नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश पे आते हैं, तो यूपी में अगर बात करें तो आपको ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है,
और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जो टाइगर रिजर्व भी अपने आप में। तो यहाँ पर 3 ही याद रखने, तो इतने ज़्यादा तो है नहीं, तो फिर याद तो कर ही सकते हैं, इतनी दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार पे आते हैं। अब बिहार में कंवर ताल दिख रहा है। कंवर ताल क्या है? झील है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सिर्फ एक पढ़ना है, बिहार में एक पढ़ना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये मत बोलना सर इसके लिए ट्रिक बता दो, हैं नहीं, पाप लगेगा तुमको बहुत बड़ा वाला। तो वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बिहार में देखने को मिलेगा। और कंवर ताल ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ये हमारा, ठीक। नगाई, नागी और नटकी आप देख पा रहे होंगे, ये अभी वेटलैंड बने, सबसे जो रिसेंट वेटलैंड बने हैं ना आर्द्र भूमि, ये नागी और नटकी वाइल्ड जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये बनी है। नागी और नटकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है, जो लेक है, वो सबसे लेटेस्ट रामसार साइट बनी है। अब आते हैं उस राज्य में, उस स्टेट में विद दी मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो होगा हमारा जो बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य में जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर। तो यहाँ पर पन्ना, पन्ना तो याद हो जाएगा, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, क्यों? क्योंकि पन्ना में ही आपको हीरे मिलते हैं। इंडिया में एक ही साइट है जहाँ पर आपको पन्ना, हम लोगों ने मिनरल वाली क्लास में देखा था। वन विहार नेशनल पार्क है यहीं पे ही, ठीक है। माधव, ये माधव होगा, माधव नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नहीं है, संजय गांधी कर्नाटक में आएंगे। घुघुआ और मांडला है यहाँ पे। कान्हा है, ठीक, कान्हा भी इंपॉर्टेंट है। पेंच है, पेंच आपका एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, तो हम देखेंगे कि ये महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलेगा। और सतपुरा, जो कि सतपुरा नेशनल पार्क, और बोरी याद आ रहा है आपको? बोरी, ये आपके सतपुरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतपुरा आपका नेशनल पार्क है, और सतपुरा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे देखने को मिला? सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व में। डायनासोर का फॉजिल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हैं तो याद ऐसे रखना है, संजय और माधव पान खा के अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेके, या फिर 5 बजे, सॉरी 5 पैसे लेके 7 बजे वन पहुँचे। तो संजय से संजय नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, पान से पन्ना नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़, बांधवगढ़ का किला, दी हॉन्टेड किला है ना, काफ़ी आपने सुना होगा, भूत आते हैं यहाँ पे। कान्हा नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, पंच से क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा, पंचमढ़ी। 7 से क्या हो जाएगा? सतपुरा टाइगर रिजर्व। वन से क्या हो जाएगा? वन से हो जाएगा वन देखो यहाँ पे कहाँ पे, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। वन विहार पहुँचे तो, लेकिन क्या मिला उन्हें मिल गया डायनासोर। क्या मिल गया? डायनासोर मिल गया उन्हें। पहुँचे थे कान्हा से मिलने, मिल गया डायनासोर। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में अगेन संजय जी, फिर से आप यहाँ आ गए। संजय जी वही बॉर्डर पे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ के, तो संजय नेशनल पार्क यहाँ पे होगा। अचानकमर अमरकंटक नेशनल पार्क, अचानकमर अमरकंटक नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। इंद्रवती नेशनल पार्क किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा बताओ? सहायक नदी किसकी? इंद्रवती। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क या फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन याद रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। संजय जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, अचानकमर अमरकंटक, ठीक है, जो कि अगेन बॉर्डर पे ही है। इंद्रवती आपको देखने को मिलेगा, जो इंद्रवती रिवर के किनारे है, इंद्रवती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, एक ध्यान रखना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, घासीदास टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये गुरु घासीदास वाला भी। आगे बढ़ते हैं, अपने आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सर में पगड़ी पहनते हैं, तो सर इसका, राजस्थान में क्या करते हैं? सर इसका, जो सर पे बैठता है वो राज करता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क हो गया, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, आपका डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। अब देख लो यहाँ पे अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, राजस्थान में डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो राजा मुकुंद इज रनिंग इन सारी इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? क्योंकि राम ने विष पी लिया है। राम ने विष पी लिया, जी हाँ दोस्तों। राजा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजा से हो जाएगा राजस्थान, और मुकुंद से क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ठीक है, मुकुंदरा नेशनल पार्क।
रनिंग से क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर। साड़ी से क्या हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, साड़ी से सरिस्का हो जाएगा। डेजर्ट से क्या हो जाएगा, डेजर्ट ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। लेकिन क्यों, क्योंकि राम ने विष पी लिया है, तो राम विषधारी, राम विषधारी जो नेशनल पार्क है, राम विषधारी, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, राम विषधारी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, राम विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना आपको, राम विषधारी टाइगर रिजर्व। इज दैट क्लियर। क्यूला देव, क्यू से हो जाएगा क्यूला देव घाना, ठीक है, क्यूला देव घाना, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात पे आते हैं। अब जब गुजरात है ना, यहाँ पे क्या क्या देखने, नीचे ही आ गए हम जस्ट, राजस्थान से उतर के सीधे यहाँ पे मरीन लाइफ। मरीन का मतलब क्या होता है, मरीन का मतलब होता है एकदम सॉल्टी सॉल्टी, नमकीन नमकीन टाइप। भाई मरीन का मतलब ये होता है कोस्ट, तट से संबंधित, एकदम देख रहे तट पे है एकदम, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर नेशनल पार्क, गिर गया ना, तो गिर गिर के कहाँ गिरेगा, गिर के एकदम एंड पे गिरेगा, गिर के एकदम टपक के सबसे एकदम एंड पे गिरेगा, तो गिर गया यहाँ पे गिर नेशनल पार्क। अभी जो गिर नेशनल पार्क है फेमस है किसके लिए, गिर नेशनल पार्क, अच्छा 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 अच्छा, सैल्मन भाई, ब्लैक बक, जिसको वेलावदार नेशनल पार्क ही बोलते हैं। तो ब्लैक बक ये वही बक है जिसने सलमान जी की लगा रखी, क्योंकि है क्या ये हमारे भाई साहब हैं जो कि बिश्नोई समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई इनका नाम है, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। बिश्नोई समाज क्या है कि बहुत ही मतलब ये नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। मैं लॉरेंस बिश्नोई की एज सच इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ध्यान रखना, खिजड़िया नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। और वंसदा नेशनल पार्क ध्यान रखना, ठीक है। तो अब याद कर लेते हैं, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन जो है बीच पर गिर गई, गुजरात में मेरी से मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। वैन से वंसदा, यहाँ पे देखो वंसदा, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क हो जाएगा। गिर से गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। अब ये जो गिर नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। कौन, गिर नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की ओर बढ़ना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, संजय गांधी, ठीक है, यहाँ पे भी हैं आपके संजय गांधी नेशनल पार्क है, बोरीवली नेशनल पार्क ही बोलते हैं, चंडौली नेशनल पार्क है, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क है। ये आपका ध्यान रखना, इट इज़ दी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। ताडोबा अंधारी, अंधारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदी बहती है एक अंधारी यहाँ से, इसलिए। नवेगांव नेशनल पार्क हो गया, गुगमल हो गया, और पेंच हो गया। अब पेंच याद रखिए, मैंने बताया था ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। अब ये जो पेंच है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये अभी रिसेंट में फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, यानी रात में मज़े लेने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। पेंच जाइए, मज़े लीजिए खूब वहाँ पे जाके। कहाँ पे है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में एकदम, पेंच नेशनल पार्क। ताडोबा अंधारी ध्यान रखना है, गूगामल, नवेगांव, ठीक है। चंडौली और संजय गांधी तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, खैर। लोनार लेक जरा बताना कि किस डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। मणिपुर पे आते हैं। अब मणिपुर में लोकटक लेक तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, बस उसी की चर्चा करनी है यहाँ पे। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये क्या है, ये है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ। आ जाओ और लैम जाओ, तो ये है केबुल लैमजाओ। ये जो तैर रहा है ना, यही है, ये तैर क्या रहा है, इसको बोलते हैं फुमडिस। तो ये फुमडिस देखने को मिलेगा। और यहीं पे एक आपको डियर देखने को मिलेगा, बोलेंगे उसको सांगाई डियर, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, वो यहीं देखने को मिलता है इसी नेशनल पार्क में। तो ये जो फुमडिस है ना, फुमडिस यही फ्लोट कर रहा है, ये फुमडिस जो फ्लोट कर रहा है ना, तो इसी को बोल देते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल पे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला, ये है आपका न्योरा वैली, ये है बुक्सा, ये है गोरुमारा, ये है जल्दापारा, और यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक। याद कैसे रखेंगे, तो वेस्ट बंगाल की एक जल परी हैं नोरा जी, सुंदर भी हैं, गोरी भी हैं, और सिंगल भी हैं। क्यों, बॉक्सर है ना, इसलिए। तो यहाँ पर कैसे ये ट्रिक याद करने की ट्रिक है, और कोई भी ट्रिक को दिल पे नहीं लेगा कि सर ये कैसे बना दिया आपने, ये है वो है।
तो भैया अपनी खुद की बना लो पर्सनल, और अगर बन जाए और ढंग की बने तो हमें भी बता देना, रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वो मत देखना, चरित्र मत देखना किसका, ट्रिक का। ट्रिक से याद हो रहा है कि नहीं है। तो वेस्ट बंगाल की जल परी हैं, तो जल परी से क्या याद हो जाएगा, जल परी से याद हो जाएगा जलदा पारा, जलदा पारा, जल परी जलदा पारा। नोरा से क्या हो जाएगा, नेवरा वैली, नेवरा घाटी। सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। गौरी से क्या हो जाएगा, गोरू मारा, ठीक है, गोरू मारा हो जाएगा। सिंगल से क्या हो जाएगा, सिंगल लीला, ठीक है, सिंगल लीला। बॉक्सर से बुक्सा टाइगर रिजर्व, अजी खत्म हो गया। और सुंदरबन में आपको देखने को मिलेगा क्या, आरबीटी, आरबीटी बोले तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, खत्म हो गया। समझ गए, सारे कवर हो गए कि नहीं। वेस्ट बंगाल की जल की परी है नोरा जी, बड़ी सुंदर और गोरी हैं, लेकिन सिंगल है, क्यों, क्योंकि बॉक्सर है। झारखंड भी आते हैं, तो झारखंड में सिर्फ एक ही याद करना है, एंड दैट इज़ बेटला नेशनल पार्क और पालामू टाइगर रिजर्व। दो याद करने हैं, एक तो नेशनल पार्क याद रखना है और एक टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में क्या क्या है, कर्नाटक में देखेंगे तो अंशी है, कुद्रेमुख है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बनरघट्टा है। तो इतने सारे हैं, तो टिटिक की तो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, कोई नहीं, ये लो। तो राजीव, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो बांडीपुर है ना, बांडीपुर, उसी को ही हम बंडीपुर को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कूड़े से हो जाएगा क्या, कूड़े से हो जाएगा यहाँ पे आपका कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख में आपकी माइंस देखने को मिलती हैं किस चीज़ की, और कुद्रेमुख का मतलब क्या है, ये अगर आप बता सकें तो। अंश से क्या हो जाएगा, अंशी नेशनल पार्क। बन से, बैन से क्या हो जाएगा, बनरघट्टा, ठीक है, बनरघट्टा। और ये जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ना, इसी को ही नागरहोल बोलते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये नागरहोल हो जाएगा आपका, नागरहोल, ठीक है। तो राजीव नगर में, राजीव जी नहीं है क्या यहाँ पे, बंदी 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 बंदीपुर हो गया, ठीक है। तो ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क, वही कहलाता है आपका राजीव वाला। तो ऐसे याद कर लो, बनरघट्टा और एक सेकेंड, नागरहोल हो गया, बांदीपुर बच रहा है ना अपना। अब क्योंकि बांदीपुर को फिट तो बिठाना पड़ेगा राजीव करके, तो आप याद रखोगे नहीं इसको, एक सेकंड रुको, फिर बिठाने तो बंदी नगर कर लो, बंदी नगर कर लो, बंदी नगर, बंदी से बांदीपुर याद हो जाएगा। या तो राजीव नगर कर लो, क्योंकि उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, या फिर बंदी नगर कर लो तो बांदीपुर हो जाएगा। तो बंदी नगर में, जहाँ पे बंदियाँ रहते हैं, कूड़े का एक अंश भी बैन है। चलो अभी आ जाते हैं तेलंगाना पे, अभी ठीक है, तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में आपको ध्यान रखना है, एक तो महावीर हरीना, मृगावानी और कासु ब्रह्मानंद। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना हो तो देख लो, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ज़्यादा ध्यान रखना। नेशनल पार्क यहाँ पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कवल टाइगर रिजर्व भी थोड़ा देख लेना। केरल में आ जाओ, केरल में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ये तो आई थिंक पता होगा सभी को, कि साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। तो सबसे साक्षरता ज़्यादा जहाँ के लोग लिटरेट होते हैं, ठीक है सर, इट्स कर्नाटका, नॉट कर्नाटक, सो प्लीज़ प्रोनाउंस इट एज कर्नाटका, ओके उमेश पानी जी, एज यू से कर्नाटका, ओके, नॉट कर्नाटक, ऑल राइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ जाते हैं, यहाँ के लोग क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना। एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, अनामुडी शोला। अब शोला शोला जहाँ दिख जाए तुमको, शोला शोला, छोला खाओ केरल मारो सीधे। क्यों शोला, क्यों, क्योंकि शोला पढ़े थे क्या, वेस्टर्न घाट के क्या होते हैं, ये वेस्टर्न घाट के होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड या टेम्परेट फॉरेस्ट्स। तो शोला केरल, ठीक है। पम्बादुम शोला, तो शोला तो यार तुमको सीधे मार देना है क्या केरल, वो तो याद ही नहीं करना है, तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। पेरियार तुम्हें पता है, नदी फ्लो होती है, तो ये भी तुम्हें पता है। एराविकुलम और साइलेंट वैली, और ये भी बता दिए थे, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा आखिरी स्टेट है, और थोड़ी इज्जत दे के इसको पढ़ेंगे क्योंकि आखिरी है। सबसे हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट भी है इंडिया का। तो गुंडी, गुंडी यहाँ पे रहते हैं, गुंडी, जैसे गुंडा होता है तो गुंडी होती है, ठीक। खत्म हो गया। अंडमान निकोबार के भी देख लेते हैं, एक हमारा यूटी है, एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। सैडल पीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। तो बटन जहाँ जैसे दिख जाए सीधा क्या करो, अंडा खाओ और बटन लगा दो, ठीक। तो अंडमान निकोबार में है बटन बटन बटन।
और गैलाथिया नेशनल पार्क है। तो सैडल पीक तो यार याद है सबको, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पीक है, 732 मीटर इसकी हाइट है। नॉर्थ अंडमान की नहीं, पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, तो ये भी याद है। बटन बटन बटन, अंडा खा के बटन लगा दिया। रानी झांसी हो गया, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, और कैंप बेल और गैलाथिया, बस याद कर लेना है।